जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग में से हम आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए फिर से एक कली वाली ड्रेस बनाएंगे, लेकिन दूसरे मेथड से बनाएंगे। बहुत ही इजी मेथड इस बार हमने निकाला है कली वाली ड्रेस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए मेहमान अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और हाँ, हमारा गिव अवे चालू है अभी तक, और हमने एक बार पिछले हफ्ते के विनर को हमने जो उनका गिव अवे था, यानी उनके 6 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस थी, वो हमने उनके एड्रेस पर भेज दी है, यहाँ से कुरियर निकाल दिया है। और आप भी अपने ठाकुर जी के लिए एक ड्रेस जीतना चाहते हैं तो हमारे जो वीडियो हैं उनको पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद में खुद बनाइए ड्रेस और हमें व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करने के बाद में जो जिसकी ड्रेस सबसे सुंदर बनेगी एक हफ्ते में, तो उसको हम ना एक ड्रेस उनके ठाकुर जी के लिए गिफ्ट भेजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ड्रेस को बनाना। देखिए इस ड्रेस के बनाने के लिए 6 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है। इसके लिए हमने लगभग 13.5 बाई 13.5 इंची के हमने 2 पीस ये कट किए, गोल पीस कट किए हैं, और इनको पेस्टिंग बुकरम पर हमने चिपका लिया है। पेस्टिंग बुकरम पर पेस्ट करके चिपका लिया। आप चाहे पेपर थोड़ा मोटा फैब्रिक है तो आप पेपर फोम भी ले सकते हैं, और पतला फैब्रिक है तो पेस्टिंग बुकरम पर ही आप चिपकाएं तो ठीक रहता है। बुकरम का फैब्रिक है ना थोड़ा कड़क रहता है, इसलिए हम बुकरम पर ज़्यादा चिपकाते हैं। और इसको हमने 13.5 बाई 13.5 का, ये देखिए लगभग 14 इंची के आसपास ये दोनों पीस हमने लिए हैं। और अब इनको सबसे पहले हमें क्या करना है तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा लेंगे, मतलब रफली सिलाई एक लगा लेंगे। उससे होता क्या है कि जो हमने पेस्टिंग बुकरम लगाई ना, कई बार हम कटिंग कर रहे होते हैं या सिल रहे होते हैं पीसेस को, तो वो थोड़े साइड से एजेस निकल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम उनको सिलाई को लगा लेंगे ताकि वो चिपके उसके साथ अच्छे से सेट हो जाए। अभी इसके बाद हमने ये लेस लिया, इस लेस को हमें चारों तरफ टक कर लेना है इसके किनारे किनारे पर, और लगभग हम ना बुकरम को के ऊपर 1 इंची चढ़ाकर इस लेस को टक कर रहे हैं ताकि इस लेस को नीचे की तरफ लटके ना और सपोर्ट मिलता रहे बुकरम का। तो 1 इंची हमने बुकरम के ऊपर इसे चढ़ाया हुआ है। साथ ही बीच बीच में लेस के अंदर कर्व नहीं है तो इसमें बीच बीच में हमें कहीं कहीं प्लेट्स हलमहीन सी डालनी पड़ रही है, तो वो भी डाल देते हैं। इससे होता क्या है कि लेस के अंदर झोल नहीं आएगा। अब एक लेस हमने लहरिया वाली ली है, इसके ऊपर इसके एंड्स को एजेस को दबाते हुए ये लहरिया वाली लेस को भी लगा लेंगे। इससे देखिए इसमें ना थोड़ी ब्राइटनेस आ गई कलर में, वरना कलर काफ़ी डल हो रहा था, और ऑरेंज कलर की लहरिया लेस लगाने से इसमें ब्राइटनेस आ गई। अब देखिए दोनों पीस हमने इस तरीके से तैयार कर लिए। अब क्या करना है इसमें, देखिए बहुत ही आसान तरीका आपको बनाना बता रहे हैं। इसको इस तरीके से हमने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद इसके हमें 2 पीस कर देने हैं। ये मैंने 2 लिए हैं कली के लिए, 2 पीस गोल कट किए हैं सेम साइज के। और अगर से आप है ना सिंगल कलर की बनाना चाहते हैं ड्रेस, तो आपको सिंगल कलर के ही 2 पीस कट करने हैं। मैंने लेकिन 2 कलर की बना रही हूँ ये ड्रेस, तो इसलिए मैंने एक कलर लाइट लिया, एक डार्क लिया। और देखिए मैंने उसके 2 पीस किए थे, 2 पीस के फिर हमने वापस 2 पीस कर दिए, और फिर ये जो 4 पीस हो गए, फिर चारों पीसों के भी हमने 2-2 पीस कर दिए। इस तरीके से हमारे पास एक कलर के 8 पीस हो गए। 8 पीस डार्क ग्रीन कलर के हो गए और 8 पीस लाइट कलर के हो गए। इस तरीके से टोटल हमारे पास कितने 16 कलियां हो गई। ये हमारी सारी कलियां हैं, और ये टोटल हमारे पास 16 कलियां हो गई हैं दोनों कलर की मिला करके। अब इनको कलियों को हम किस तरीके से क्या करेंगे, इनको आगे हमें क्या करना है, तो देखिए इन कलियों की ना हमें क्या करना है, इन कलियों की ना ऊपर से जो नोक है ना वो 1-1 इंच हमें सबकी कट कर देनी है। सारी कलियों की 1-1 इंच हमें नॉक कट कर लेनी है। और आप ऐसे ही इन्हें जोड़ देंगे तो आप बाद में आपको कमर की हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा, और जब कलियां आप जोड़ेंगे ना तो उनमें फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो देखिए अब क्या करना है, हमें इन कलियों को आपस में जोड़ना है। नीचे से देखिए बिल्कुल लेस से लेस हम मिला लेंगे। उसके लिए ऊपर से हमारी छोटी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे से हमें बिल्कुल एक्यूरेट मिला लेना है इस तरीके से। अब दोनों पीस को मिला करके हमें देखिए सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाते समय हमें ऊपर जो कमर की गोलाई है ना, उसमें हमें लगभग आधा इंच से थोड़ा सा कम, यानी 1/4 इंची से ज़्यादा और आधा इंची से कम हमें इसे सिलाई में दबा देना है इस तरीके से। और देखिए
अभी नीचे से देख रहे हैं एंड से एकदम परफेक्ट इसकी गोलाई के साथ आ रहे हैं, क्योंकि हमने गोलाई में एक साथ हमने लेस इसको पीस को जोड़ कर कलियों को जोड़ करके हमने लेस नहीं लगाई है। हमने अलग अलग हमारी कटलियाँ कट गई हैं और अलग अलग हम जोड़ रहे हैं। इसलिए अगर से थोड़ी सी भी इधर ऊपर नीचे खिसक गई ना लेस, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए नीचे से लेस को ज़रूर मिला लेना है। तो इसी तरीके से हमें सारी कलियों को आपस में जोड़ लेना है। 16 कलियाँ हैं हमारे पास, पूरी 16 के 16 हमने ये देखिए इस तरीके से जोड़ लिया है। अब इनमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने नीचे के लिए एक डायमीटर और कट किया है। ये हमने 10 बाई 10 इंची का बुकरम का ही कट किया है और इसमें हमने दोनों तरफ अस्तर लगा लिया है। और अब इसको हमें क्या करना है, इसके साथ में अटैच करना है डायमीटर को, या कमर की गोलाई के साथ शुरू करेंगे और एंड आप छोटा बड़ा नीचे से हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये कमर की गोलाई के साथ बिल्कुल एक्यूरेट से शुरू कर देना है। तो यहाँ से दोनों सिरों से पहले अटैच कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं दोनों तो सिरों से। इस तरीके से ये सिलाई लगा करके हमने दोनों सिरों को आपस में जॉइंट कर लिया। और जॉइंट करने के बाद अब इसमें हम लीफा लगा लेंगे और दोनों किनारों पर गोटा लगा लेंगे। तो गोटा भी पहले लगा लिया है हमने गोटा। अब इसमें हमें ये कमर की गोलाई के साथ इसे जोड़ना है इस तरीके से। गोलाई के साथ साथ जो बाई चांस हमें थोड़ा सा जरा भी बड़ा लगेगा तो हम इसमें ना प्लेट्स डाल देंगे, हल्की सी चुन्नट डाल देंगे और या हल्का सा श्रिंक कर देंगे इस तरीके से। तो इसे आपस में पूरी गोलाई के साथ एकदम फिट आना चाहिए एंड तक। तो ये बिल्कुल गोलाई के साथ इसे अटैच कर लेते हैं। इसकी दोनों एंड्स पर हमने गोटा लगा लिया है। हम नीफा भी लगा लेते हैं। तो नीफा हमने और भी कट किया है, 1.25 इंची चौड़ा कट किया है। इसको अंदर की साइड इस तरीके से मोड़ा। आप चाहें तो इसे डबल लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है नीचे जो घेर का है वो, तो मैं इसलिए इसे सिंगल ही लगा रही हूँ। कई बार पलटने में दिक्कत आती है फिर, तो इसलिए मैं इसे सिंगल ही लगा रही हूँ। ऐसे हमें थोड़ा हल्का सा बल देकर के खींचते हुए और पूरी कमर की गोलाई में टक्कर लेना है। अब इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए मोड़ेंगे, पलट करके डोरी को रखेंगे और डोरी को रखने के बाद में हमें सिलाई लगा करके ऐसे नीफे को मोड़ करके तैयार कर लेना है। अब क्या करना है, हमें देखिए थोड़ा सा इस तरीके से प्लेट्स को मोड़ेंगे ये कलियों को, ताकि ये ऊपर उठ जाए बराबर। और सबसे बड़ी चीज़ हमें जो इसमें करनी है वो देखिए क्या करनी है, हॉट ग्लू हमने गर्म होने के लिए रख दी है और कलियों की एंड्स अंदर की साइड में हमें ये ग्लू लगाना है। और ये कली को ऊपर उठाते हुए बस इसको हमें नीचे जो बेस है उसके साथ में चिपका देना है। हर कली में हम इसी तरीके से करेंगे और चेक कर लेंगे सारी कलियाँ हमारी बराबर आ रही हैं या नहीं। और ये देखिए हमारी कलियां सारी एक सी उठ ऊपर से पूरी कलियां उठी हुई आएंगी और जैसी हैं वैसी की वैसी ही रहेंगी। आपकी कलियां बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, वरना आपको कली वाली ड्रेस को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, या तो फिर हैंग करके रखना पड़ता है। और जब पहनाते वक्त भी हमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि वो पूरी तरीके से उठ रही हैं या नहीं, उनको बार बार ठीक करना पड़ता है। इस तरीके से आप बेस लगा देते हो ना, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कली वाली ड्रेस बनाने में और पहनाने में, दोनों में ही। अब इसके लिए चोली बना लेते हैं और पगड़ी बना लेते हैं। तो ये काम भी करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको ड्रेस कैसी लग रही है। चोली हमने बना ली है, बहुत ही सिंपल चोली है और इस तरीके की चोली बनाना हम हर वीडियो में सिखाते हैं। तो चलिए अब पगड़ी आपको बनाना बता देते हैं, क्योंकि पगड़ी हम थोड़ी सी डिफरेंट बना रहे हैं। डिफरेंट नहीं बना रहे हैं, जैसी बनाते हैं हमेशा वैसे ही बना रहे हैं। उसके लिए हम पहले नेट की पट्टी बनाते हैं या कपड़े की पट्टी बनाते हैं। इसके लिए हमने पट्टी नहीं बनाई है, लेस जो हमने लहरिया लगाई थी ऑरेंज कलर की, उसी ऑरेंज कलर की लहरिया से ही हम पूरी ये जो पगड़ी है ना उसको बनाने जा रहे हैं। और बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत ही जल्दी से बन जाती है लहरिया से पगड़ी। ये देखिए, क्योंकि हमें पट्टी नहीं बनानी होती, ना प्रेस करनी होती है, ना कुछ करना होता है, बस फटाफट हम चिपकाते जाते हैं और बहुत सुंदर लेयर्स आती हैं। इसकी लेयर्स इतनी अच्छी आती हैं लहरिया इसकी लेस की। ये देखिए, बस इस तरीके से हमें लगाते जाना है, चिपकाते जाना है और वो अपने आप लेयर इसकी बनती जाएंगी। तो ये पूरी कर लेते हैं रैप, उसके बाद दिखाते हैं आगे और क्या क्या करेंगे पगड़ी में। ये देखिए, मिनटों में खूबसूरत सी लेयर वाली हमारी पगड़ी बन करके तैयार हो गई। और इसमें हमें ज़्यादा कुछ डेकोरेशन की भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि गोटा लगा हुआ है इसमें, तो ऑलरेडी ये बहुत ही प्यारी लगती है।
तो इस तरीके से ये पगड़ी हमारी पूरी रैप हो गई। थोड़ा सा हम डेकोरेशन करेंगे बस। हमने इसके लिए कलगियाँ 2 बना करके तैयार किए। एक कलगी हमने जो बाहर लेस लगाई है उसकी बनाई है और दूसरी कलगी हमने नेट की बनाई है। इस तरीके से 2 केवल कलगी बनाई है हमने इसकी। तो ज़्यादा अगर से बनाना चाहें आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन 2 काफ़ी हैं, मुझे लगा 2 काफ़ी हैं तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही लगाई हैं। तो एक ये नेट की लगा देते हैं। आगे हम एक जो हमने लेस की बनाई है उस लेस की भी हम कलगी बना देते हैं, लगा देते हैं, सॉरी। अब इसके ऊपर हमें बस कुछ नहीं, आगे एक तिलक जैसी बूटी कोई लगा देंगे और एक बूटी इसकी एंड्स को ढकने के लिए लगा दी है हमने। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी ये सिंपल सी डिसेंट सी पगड़ी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों पूरी ड्रेस कैसी लग रही है। देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ड्रेस ये कली वाली बन करके तैयार हो गई है और जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और इसके साथ ये पगड़ी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।